बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किताब है फलों की पैदावार, मैटर क्लास है, अकाउंट नंबर है 257। आज हम इसका चैप्टर नंबर करेंगे 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी और सवालों के निशान आपको लगाए जाएंगे। आप किताब खोल लें और पेन पकड़ लें। देखें जी, सबसे पहले इसका टॉपिक है फलदार पौधों की शाख तराशी, ये इसका नेम भी कह लें। हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। नंबर 1 है शाख तराशी की अहमियत और असूल। यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से रीड कर लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 है फलदार दरख्तों की शाख तराशी के मुख्तलिफ तरीके लिखें। अब फलदार जो दरख्त होंगे उनके नाम आपको पता होंगे तब भी आप करेंगे ना। तो उसमें सबसे पहले आता है अंगूर, आता है पूरा करना है, आरो आता है, ये भी इसका आपने पूरा याद करना है। पत जरावे पौधे, ये भी आपने पूरा करना है। सदाबहार पौधे, ये भी आपने पूरा करना है। अमरूद है, बेर है और सेब है। और ये जब आप करेंगे तो आप इस सवाल का जवाब देंगे कि फलदार दरख्तों की शाख तराशी के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, तब आप इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे यहाँ तक। तो जी ये चैप्टर इतना ही है। इसके बाद आपको ये सारी मरूजी वगैरह दी हुई है, ये आपने कर लेनी है। अगले चैप्टर में आते हैं। यूनिट नंबर है हमारे पास 11, फलों को महफूज करने के तरीके बयान करें। और जी फलों को महफूज करने के तरीके यहाँ पे देखें जी, फलों को महफूज करने के लिए ज़रूरी हदायत है, जिसको आप रीड कर लें। नंबर 1 टॉपिक है फलों को महफूज करने की मुनासिब जगह कौन सी है, बताएं जी। जरासीम से, या फिर ऐसे हो सकता है सवाल के फलों को महफूज करने की जगह कैसी होनी चाहिए, बताएं जी। तो सबसे पहले जरासीम से पाक जगह, और ये पूरा करना आपने। नमी वाली जगह से बचाना, ये भी आपने पूरा करना है। उसके बाद गर्मी पहुंचाकर महफूज करना, फ्रीज़र में महफूज करना और खुश करने करके महफूज करना, ये सारे का सारा ना इस सवाल के ज़िम्मे में चीज़ें आ जाएंगी। सवाल नंबर 2 देखें जी, जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। फलों को महफूज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल और इसके लिए क्या हदायत वो बयान करें। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक पूरा करना है। और फलों को महफूज करने के फ़ायदे क्या हैं, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। एक एग्ज़ाम में सवाल आने के चांसेस हैं। फलों से तैयार करदा ग़िज़ाई अशिया कौन कौन सी है, तफसील बताएं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होंगे। आम का स्क्वाश हम तैयार करते हैं फलों से, इसका तरीका उसने बता दिया हुआ है। फिर उसके बाद फलों से जैम तैयार करना, उसका तरीका उसने बता दिया हुआ है। फिर उसके बाद ज़रूरी अशिया जैसे कि मर्तबान या खुले मुँह वाला जार, पतीला, चाकू, अंगीठी या चूल्हा भी, फल, सुस्त लीमू या रस, ये सारा उसने तरीका बताया हुआ है। हम ये सारी चीज़ें इससे तैयार करते हैं। आगे है आम का मुरब्बा कैसे बनाते हैं, आम के मुरब्बे के बनाने के तरीका लिखें। ये अलहदा सवाल होगा, इसको आपने ये कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर जो मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट हो बस। और जो खुद आजमाई एक्सरसाइज होती है इसके जवाब हमेशा पीछे होते हैं। तो लास्ट में चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे मेन जो टॉपिक है फलों की मार्केटिंग, यही इस चैप्टर का नाम है और इसी पे मबनी एक सवाल है जो आपने इस चैप्टर का करना होगा। सबसे पहले सवाल आने के चांसेस हैं कि मार्केटिंग के लिए फलों की तैयारी क्यों ज़रूरी है, मार्केटिंग में फलों की सनत का किरदार बयान करें। तो यहीं से शुरू होगा। फल को मंडी में पहुँचाने से पहले से लेके मौसर पॉलिसी या पेशरफ्त की ज़रूरत है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद ये सबसे लास्ट हम बात करेंगे कि मार्केटिंग में बेहतरी के लिए जो आपके पास तजावीज़ हैं उसको लिखें। तब आपने इसी किताब से ली हुई तजावीज़ वहाँ पे लिखनी होगी जो यहाँ तक दी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारी किताब भी कंप्लीट होगी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपको इसका पैटर्न और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा इसका गैस पेपर दिया जाएगा। शुक्रिया।